सीक्रेट स्टडी रिसोर्सेज बाय आईसीएसआई। तो अब आपके एग्जाम को लास्ट कुछ दिन बाकी है और क्या होता है जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है, जब लास्ट फ्यू डेज बचे होते हैं तब करने को इतना कुछ होता है, रिवीजन भी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, मैराथन लेक्चर्स भी देखने, इतना कुछ करना होता है कि हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस कर देते हैं, जो है फोकसिंग ऑन रिसोर्सेज इशूड बाय आईसीएसआई। अब बेसिकली हर अटेम्प्ट में आईसीएसआई स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिसोर्सेज इशू करता है ताकि जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है, एग्जीक्यूटिव हो गया, सीएस प्रोफेशनल हो गया, वो उसका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आसान हो जाए, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए, उसके लिए आईसीएसआई कुछ रिसोर्सेज इशू करता है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को ये रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं होता है। आप लॉजिकली सोच के देखो, आपका क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा? आईसीएसआई सेट करेगा। जो एग्जामिनर होगा, मतलब जो चेक करेगा आपका आंसर शीट पूरा, वो भी आईसीएसआई ने ही उसको अपॉइंट किया होगा। सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो चेकिंग होगी, डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ आईसीएसआई डिसाइड करता है। मतलब आईसीएसआई इज द फाइनल अथॉरिटी जो पूरा आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। और आईसीएसआई क्वेश्चंस कहाँ से देगा? वो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में वहीं से देगा जो रिसोर्सेस आईसीएसआई ने इशू किया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोफेसर ने अपने नोट्स इशू किए, रिवीजन नोट्स हो गया, मैराथन नोट्स हो गया, उसमें से आईसीएसआई क्वेश्चन डालेगा। क्वेश्चंस आईसीएसआई उसमें से ही पूछेगा जो उसने रिसोर्सेस स्टूडेंट्स को दिया है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक रिसोर्स जो आईसीएसआई ने दिया है स्टूडेंट्स के लिए वो हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए हम एग्जाम में इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए। अब आज ये वीडियो में हम ऐसे ही 1 2 3 नहीं, टोटल 6 स्टडी रिसोर्सेस कवर करेंगे जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, जिसके वजह से वो ये सारे रिसोर्सेस मिस कर देते हैं और एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे 6 रिसोर्सेस कवर करोगे तो अभी भी लास्ट फ्यू डेज में ये रिसोर्सेस कवर करके आप इजीली 50 to 60 मार्क्स बढ़ा सकते हो। आपका जो ओवरऑल टोटल है मार्क्स का, उसमें 50 to 60 मार्क्स बढ़ा सकते हो और यही 50 to 60 मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम जून 2025 में क्लियर होगा कि नहीं। तो अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए डायरेक्टली हम मेन टॉपिक पे आते हैं और ये सारे रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा। और जो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट का रिसोर्स है, रिसोर्स नंबर 6, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता है और आईसीएसआई को ये पता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं और स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। तो अब जो सबसे पहला रिसोर्स है जो आईसीएसआई इश्यू करता है वो है एडिशनल सप्लीमेंट। अब ये एडिशनल सप्लीमेंट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जो सीएस का एग्जाम है उसमें लॉ बेस्ड बहुत सारा कंटेंट है, तो जो भी लॉ में अमेंडमेंट आता है, जो भी चेंजेस आते हैं लॉ में, एडिशनल सप्लीमेंट में क्या होता है, जो लास्ट अटेम्प्ट है, जैसे आपके केस में लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2024, तो दिसंबर 2024 से जून 2025 में जो भी लॉस में चेंजेस आए, अमेंडमेंट्स आए, आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस है वो एडिशनल सप्लीमेंट में होगा। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एडिशनल सप्लीमेंट से ही इजीली 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने मिल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एडिशनल सप्लीमेंट कवर कर रहे हो। ये आपको आईसीएसआई के वेबसाइट पे मिल जाएगा, एकेडमिक सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपका सिलेबस सिलेक्ट करना और एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वो सिलेक्ट करना, तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट वहाँ पे मिल जाएगा जो आपको एट एनी कॉस्ट कवर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सैम्पल क्वेश्चन पेपर गिवन एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। अब जो आईसीएसआई का हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल है उसमें एंड में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉड्यूल भी कवर करते हैं बट वो मॉड्यूल के एंड तक कभी देखते नहीं है कि क्या कंटेंट दिया है। स्टार्टिंग के पेजेस और एंड के पेजेस जो है वो मिस कर जाते हैं। तो एंड में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है। अब वो एक ही क्वेश्चन पेपर होगा तो काफ़ी आसान है। अभी भी आपके एग्जाम को अप्रॉक्सीमेटली 8 9 10 डेज बाकी है, तो इजीली हर सब्जेक्ट का आपको वो क्वेश्चन पेपर देखना है, गो थ्रू करना है। सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार उसी में से क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, मतलब नाम वगैरह नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा बट क्वेश्चन वही होगा जो वो क्वेश्चन पेपर में होगा जो आपके मेन एग्जाम में आ जाएगा। जो थर्ड रिसोर्स है वो काफ़ी बेसिक है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होता है बट फिर भी वो कवर नहीं करता है, जो आईसीएसआई मॉड्यूल। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई ना कोई प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये टाइम पे नोट स्विच नहीं करना चाहिए, बट आपको मेक श्योर करना है कि एग्जाम के पहले आप एटलीस्ट एक बार आईसीएसआई का मॉड्यूल रीड करो, ताकि ऐसा ना हो कि जो आपके प्रोफेसर के नोट्स है जो 200 250 300 पेज का है उसमें कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि आपकी मॉड्यूल है 700 800 900 पेज की। तो अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे कि मॉड्यूल अगर 700 800 900 पेज का और मेरे प्रोफेसर का बुक 200 300 पेज का है, तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो मॉड्यूल में होगा बट प्रोफेसर के बुक में नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन देख लो जो आपके प्रोफेसर के बुक में कवर नहीं था बट वो मॉड्यूल में था, ऐसा सिचुएशन ना हो। इसीलिए मेक श्योर करना कि एक बार आप एटलीस्ट पूरा मॉड्यूल रीड कर रहे हो।
फोर्थ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट, PYQ या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप इसको बोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे भी प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप जो पढ़ाई करते हो मॉड्यूल से या फिर कोई भी प्रोफेसर के नोट्स है वो थियरी फॉर्म में होता है। अब आपने पढ़ाई तो कर लिया बट ICSI इसको पूछेगा कैसे, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है क्वेश्चन पेपर से पास्ट अटेम्प्ट के, कि पिछले अटेम्प्ट में यही चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये या फिर ये जो सेक्शन है उसमें से ICSI ने क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्योंकि पढ़ना एक चीज़ होती है और उसका आंसर लिखना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वो दूसरी चीज़ होती है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करोगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ICSI गाइडलाइन आंसर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोर्थ पॉइंट के कंटिन्यू में समझ सकते हो। अब जो फोर्थ पॉइंट है जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस अटेम्प्ट का वो था, अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है, उसका आंसर एज पर ICSI। एज पर ICSI के आंसर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट होता है वो एक आंसर लिख के आता है, उसको लगता है कि मेरा आंसर ठीक है, बट जब उसका आंसर शीट वो देखता है तो उसको 5 में से 1, 5 में से 2 मार्क्स मिला होता है, जबकि वो एक्सपेक्ट करता है मुझे 5 में से 4, 5 में से 5 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इसके लिए होता है क्योंकि ICSI की कुछ एक्सपेक्टेशन और होती है और आपने कुछ लिखा और होता है। तो एग्जैक्टली ICSI चाहता क्या है, कैसे फॉर्मेट में ICSI आंसर चाहता है, कितना कंटेंट वो चाहता है, 1 पेज 1.5 पेज, कितना पैराग्राफ, कितना लाइन्स, कितना वर्ड्स, जो भी है, या फिर कौन सा उसका करेक्ट आंसर है, ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन आंसर से पता चलेगी जो फ्री में ICSI के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि क्वेश्चन पेपर तो आप कवर कर ही रहे हो बट उसका जो आंसर है एज पर ICSI वो आप कवर कर रहे हो थ्रू गाइडलाइन आंसर्स। जो सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था वो था सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मॉड्यूल के एंड में होता है, बट ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ICSI के वेबसाइट पर मिल जाएगा। हर स्टूडेंट इसको एक्सेस करके वो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर सकता है। अब इसमें और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसका जो एक्सपर्टीज लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसी की वजह से इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मॉड्यूल के एंड में है। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी कवर कर रहे हो बट एट एनी कॉस्ट आपको ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो कवर करना है, क्योंकि बहुत बार उसमें से जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नाम चेंज हो जाएगा, फैक्ट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा और डिफिकल्ट बना देगा उसको जो ICSI है वो। बट जो अगर आप ये सॉल्व कर लोगे मॉडल क्वेश्चन पेपर तो आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे एक्चुअल एग्जाम फेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था 6 रिसोर्सेज जो आपको एट एनी कॉस्ट कवर करना है आपके एग्जाम्स में अपीयर करने के पहले। अभी भी आपके पास एडिक्वेट टाइम है जिसमें आप इजीली ये सारे 6 रिसोर्स कवर कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।